शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं। भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है छतरपुर मंदिर। आपको बता दें दिल्ली के छतरपुर स्थित इस मंदिर को मां आदि कात्यायनी शक्तिपीठ दक्षिण भी कहा जाता है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर 70 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इस मंदिर की जो वास्तुकला है, निर्माण शैली है, वो दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा प्रेरित बताई जाती है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को ये स्वरूप उनका समर्पित है। आदि कात्यायनी मंदिर की खासियत यह है कि दक्षिण दिल्ली में स्थित इस आदि कात्यायनी मंदिर को बाबा नागपाल ने बनाया था। 1974 में बाबा नागपाल कर्नाटका में जन्मे थे और 10 मार्च को पूर्णमासी के दिन इसे विधिवत रूप से मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पूरे दिन पूजा होती है। और पूजा हो क्यों नहीं, आदि कात्यायनी मंदिर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। और सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ हरियाणा का बॉर्डर भी पास में है। और पास होने के साथ यहाँ पे अब इसको मेट्रो से जोड़ा हुआ है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे एक मन्नत लोग मानते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट, आप यहाँ पे क्या करने आए? दर्शन करने आए। यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? ये मांग रही है जो मांग रही क्या मांग रहे हैं यहाँ पे? बता दीजिए, आप बता दीजिए। है। सुख शांति घर के लिए अच्छा। जी, आप कहाँ से आए? नेपाल से आए नेपाल से आए। क्या यहाँ से मांग रहे हैं? यो खासै आफ्नो यसो घुमघाम को लिए घुमघाम ले आए। कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप चुन्नर बांधते हैं, यहाँ पे आप कहते हैं कि अगर आप चुन्नर बांधते हैं और जो यहाँ पे कह के जाते हैं वो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। 1 2 3 4 नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ पे चुन्नर बांधी जाती है। और चुन्नर बांध के कहते हैं कि माँ अगली बार आऊँ तो मेरी इच्छा को पूरी कर देना। और इस मंदिर में शुरुआत में ये वृक्ष है, यहाँ पर सब चुनरी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। और कहा जाता है यहाँ पे जो मनोकामना मांगी जाती है वो माँ जरूर पूरी करती है। आगे चलते हैं, जो एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे बैठ के आप पूजा आरती कर सकते हैं। पूजा आरती करने के साथ साथ वहाँ पे जाके आप सत्संग में भागीदार हो सकते हैं। सत्संग क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के हर जिले से, हर प्रदेश से कलाकार आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके पे यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। और बैठने की व्यवस्था के साथ साथ बाबा संत नागपाल के बारे में कहते हैं कि ये बचपन से इतने मेधावी थे कि कर्नाटका में जन्मे बाबा नागपाल ने आके एक यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ पे मंदिर बने। और मंदिर को इस तरीके से बनाया गया कि पूरा जो मार्बल है वो मार्बल सफ़ेद है। अब चल के दिखाते हैं कि बाबा का यहाँ पे शयन कक्ष है। जब बाबा नागपाल थे तो बाबा नागपाल यहीं पे सोते थे। बाबा नागपाल का यह शयन कक्ष है। आप देख सकते हैं कि बाबा नागपाल की यहाँ पे फोटो भी लगाई गई है। और बाबा नागपाल, आप इनके बारे में यही कह सकते हैं, इतने दूरदर्शी थे कि इन्होंने ना तो किसी से कभी चंदा मांगा, ना कभी ज़मीन मांगी। और ना यहाँ पे ज़मीन की कमी हुई और ना कभी चंदे की कमी हुई। आरती यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर लोगों में श्रद्धा भक्ति भाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। नवरात्रि का समय है, जाहिर सी बात है इस वक्त यहाँ पर भारी भीड़ लोगों की मौजूद है। यहाँ पर माँ के साथ साथ हनुमान जी, राम सीता, विष्णु शंकर पार्वती सभी की मूर्तियां हैं। और माँ कात्यायनी के साथ साथ यहाँ पर लोग सभी भगवानों के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कहते हैं कि जो है हंसते हंसते आते हैं, उनकी हंसी दोगुनी हो जाती है। और जो रोते रोते आता है वो हंसते हुए जाता है। बिल्कुल केम। और ये भी कहा जाता है कि जो माँ का श्रृंगार है वो तरह तरह के फूलों से किया जाता है। खास अवसर यानी नवरात्रि में पूर्णिमा के दिन एक खास प्रकार के फूलों से माँ का श्रृंगार किया जाता है। माँ को जो हार पहनाया जाता है, तरह तरह के फूल होते हैं। ये फूल दक्षिण भारत से एयरलिफ्ट करके मंगवाए जाते हैं। तो आइए माँ के दर्शन करते हैं और देखते हैं लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है। कहते हैं जो माँ सिद्धिदात्री होती है
वो जो भी उनसे मनोकामना की जाए, मांगा जाए, माँ उसे जरूर पूरा करती है। देखिए माँ का मोहक स्वरूप इस वक्त हम भारत एक्सप्रेस के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से माँ का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। ये जो मूर्ति की भव्यता है ये इतनी ज्यादा सुंदर है जो श्रद्धालुओं को, लोगों को अपनी ओर बहुत ज्यादा मोहित कर रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से अब लोगों का मूर्ति के पास अंदर जाना बंद कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ कात्यायनी के दरबार में जो पूजा की लाइन है, वहाँ पे लाइन लगाने के साथ साथ एक अंदर भी व्यवस्था है। अंदर व्यवस्था है जहाँ पे आप पूजा जाके कर सकते हैं और करके माँ से आप अपना आशीर्वाद मांग सकते हैं। आशीर्वाद जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि ज़रा दिखाएं, एक अपने भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को डायरेक्ट दिखाएं कि माँ कात्यायनी किस रूप में दिखाई देती है और उनकी पूजा हो तो क्यों पूजा की जाए और अगर नहीं हो तो क्यों नहीं होनी चाहिए। इस बार भीड़ काफ़ी है। हाँ, माता के भक्तों में उत्साह है और माता की ऐसी असीम कृपा है कि सभी लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सबको आशीर्वाद मिले, माता कात्यायनी से यही प्रार्थना है और सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो, जग का कल्याण। बहुत कुछ मांगने जा रही हूँ, बहुत कुछ सोच के नहीं आई थी, लेकिन हाँ रोना जरूर आ गया यहाँ आकर, ये हुआ है। बहुत अच्छा लगा, बस माँ शांति दे, सब परिवार को अच्छे से हेल्दी रखे, कृपा करे। आप हर साल यहाँ पर आती हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको माँ की भव्यता, इतनी सुंदरता? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बताइए आप कहाँ आई थी, क्या सोच के आई थी? मैं दूसरी बार आई हूँ। माता सबकी इच्छा पूरी करती है, सबकी इच्छा पूरी करे माता। तो इच्छा पूरी करेंगी माँ। पहली बार आई हूँ, अगली बार जब आऊंगी तो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वीडियो जर्नलिस्ट से कहते हैं कि चलते हैं जरा उस तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा की जा रही है। गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मां शरणं प्रदोष। माँ आद्य कात्यायनी परिसर में माँ दुर्गे की पूजा आप देख सकते हैं कि कैसे पूजा हो रही है। और इस मूर्ति की खासियत ये है कि पूर्णमासी के दिन और नवरात्रि के दिन विशेष रूप से इसको सजाया जाता है। जो इन मंदिर के निर्माता हैं बाबा संत नागपाल जी, उनका जन्म पूर्णमासी के दिन हुआ था 10 मार्च को। और उसके बाद से जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी सोच रखी हो उसको ध्यान में रख के माता की अर्चना पूजा हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पे की जाती है। 9 दिनों में माँ के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह कात्यायनी मंदिर में इस वक्त श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ माँ की पूजा अर्चना हो रही है। इतनी सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। पूजा अर्चना के लिए आए हैं? हाँ, माता की पूजा के लिए आए हैं। मेरी बहू तो रोजाना आती है, मैं आज ही आई हूँ। कहते हैं यहाँ पर जो मनोकामना मांगी जाती है पूरी होती है। हाँ, बिल्कुल, माता सबकी झोलियाँ भरती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। आप हर साल यहाँ पर आते हैं? हाँ, हर साल हर छठे महीने आते हैं नवरात्रों में, और बीच में भी कभी मौका लगे तो आ जाते हैं। आरती और अब ये देखते हैं जब सर इतनी भीड़ आती है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये सारा मंदिर प्रशासन है जो सारा मैनेज करता है। इन्होंने बहुत जगह पर अपने अपने प्रशासन ने अपनी व्यवस्था करी हुई है ताकि जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उन सबको व्यवस्थित तरीके से दर्शन हो सके, प्रसाद मिल सके। बहुत बड़ा लंगर भी चलता है यहाँ पर नवरात्रों में और सभी दर्शनार्थी वहाँ पर डेली लंगर का प्रसाद भी लेते हैं। ये अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज द्वारा स्थापित एक कात्यायनी शक्तिपीठ। यहाँ की व्यवस्था संत जी देखते हैं और जितने कर्मचारी हैं यहाँ के वो सभी आदमी अपने अपने कार्य में तत्पर होते हैं। जहाँ तक प्रशासनिक जो अधिकारीगण सब हैं और प्रशासनिक बल का भी यहाँ पर व्यवस्था जहाँ तहाँ हो चुका है। जो यहाँ के सेवादार हैं सभी पोस्ट अपना अपना सेवा करते हैं। ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मणों का है जो भक्तजन लाए पूजन पाठ का सामान उन्हें भक्ति भाव से माँ को अर्पण करें। जो हम देखते हैं यहाँ पर जो माँ का श्रृंगार है, जो माँ की प्रतिमा की सुंदरता अलौकिक है। किस तरह के फूलों से इनकी सजावट की जाती है? कहाँ से आते हैं फूल? ये सब फूल बाहर से आते हैं और ये प्रत्येक दिन जब भी श्रृंगार होता है माँ का तो आप देखेंगे कि माँ का पुष्प की माला तो हमेशा इसी रूप में आप दर्शन करेंगे। चाहे महीने में किसी भी पूर्णिमा की दर्शन करेंगे तो अभी यही माला उन माँ के गले में। श्रृंगार माँ का प्रत्येक दिन का अलग अलग होता है। जैसे 9 दिन का श्रृंगार 9 दिन के लिए क्रमशः माँ के विग्रह के अनुसार से उनका श्रृंगार किया जाता है, जिसमें स्वर्ण आदि आभूषण से सुसज्जित किया जाता है। वस्त्रादि माँ का सुंदर सुंदर लहंगे पहनाए जाते हैं और ये सब अपना भाव है यहाँ का। साथ ही साथ इस मंदिर में श्री कात्यायनी शक्तिपीठ में जो भी भक्तजन आते हैं, भक्तवृंद आते हैं, माँ के आशीर्वाद के साथ संत जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है।
बिल्कुल, लोगों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ का जो श्रृंगार है 9 दिन वो 9 अलग अलग तरह से किया जाता है। माँ की जो सजावट की जाती है फूलों से, फूल भी बाहर से मंगाए जाते हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या मांगा और क्या क्या मिला? मांगा तो क्या, सारा संसार ही उन्हीं का है, तो मांगेंगे क्या, वो तो सब कुछ देती हैं। वो तो बाबा का तप से बनाया हुआ ये जगह है। आप बताएं। जी, सब कुछ दिया हुआ भगवान का ही है और जो कुछ भी मांगा है हमेशा मिला है। हर इच्छा पूरी होती है। बाबा कहते थे बेटे मैंने इसको स्थान को ऐसे बनाया है जहाँ माँ सच्चे दिल से आके क्षमा मांगता है, माँ आदमी के यहाँ पे पाप काटती है। आदमी यहाँ आके संकल्प कर ले आज के बाद जाने अनजाने में मैंने कोई पाप किए हैं, माँ मुझे क्षमा करना, उस वक्त ही उसके पाप कट जाते हैं। तो बाबा ने अपने तप से इसको एक तीर्थ तप लेके ऐसा स्थान बनाया है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता। तो अगर हम क्षमा भी मांगेंगे तो क्षमा रूप में आप मुझे दर्शन देंगी। अब चलते हैं आदि कात्यायनी मेन मंदिर में और आरती के साथ वहां पे देखते हैं कि किस तरीके का दर्शन हो रहा है। आरती आप देख सकते हैं किस तरह माँ के विभिन्न रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस वक्त हम माँ कात्यायनी मंदिर में है। चतुरपुर का ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है, काफी अलौकिक है, इसकी बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर इस वक्त माँ का श्रृंगार हो रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हर कोई भक्ति भाव में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इन नवरात्रि का वक्त ही ऐसा होता है कि जो लोग हैं उनके मन में श्रद्धा, शक्ति, भाव बिल्कुल बहुत ज्यादा दिखाई देता है। और माँ है ही ऐसी, माँ की आराधना करने से जो मांगो श्रद्धा के साथ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो आस्था है वो लोगों में इतनी ज्यादा प्रगाढ़ होती है कि लोग उसको देखकर माता के दर्शनों के लिए पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आई हैं? हाँ जी मैम। हर बार आती है? हाँ जी मैम। क्या मांगा आपने माँ से? माँ से, माँ ने मुझे सब कुछ दिया है, माँ से चल रहे हैं हम। सही बात है, माँ ने सब कुछ दिया है। लोगों का यही कहना है कि बस माँ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम लोग बार बार यहाँ पर आते रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के भी काफी इंतजाम है। दिल्ली के ऐतिहासिक आदि कात्यायनी मंदिर, यहाँ पे लाइटिंग और स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि लाइटिंग किस तरीके की बनाई गई है। देख लीजिए, कहीं पे ओम लिखा हुआ है, कहीं पे स्वास्तिक है और जगह जगह पे इस बात की व्यवस्था की गई है कि लाइट से पूरा ये जगमग रहे। 12 महीने ये रात में जगमग रहता है। और ये लोकेशन इसलिए भी हिट हो गया क्योंकि बगल में सैनिक फार्म है। अगर बात करें तो ये मेट्रो से कनेक्टेड है, आप यहाँ पे मेट्रो से आ सकते हैं। अगर राइट साइड जाना है तो गुरुग्राम जा सकते हैं। और उसके बाद पूरे देश दिल्ली में कहीं से भी आप बस पकड़ कर छतरपुर आ सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये गर्मी में इलाका सर्द और सर्दी में इलाका गर्म रहता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि आदि कात्यायनी का दर्शन अगर आपने नहीं किया तो दिल्ली जाने का आपका मकसद पूरा नहीं होगा। ये कहने की बात है, ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि तीर्थ स्थान के साथ साथ एक बड़ा पर्यटन स्थल भी है। अब भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची है दिल्ली के मध्य में स्थित सिद्धपीठ झंडे बालान, जहां पर मां झंडे वाली विराजती हैं। इस मंदिर का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। उस मंदिर की प्रसिद्धि और मान्यता इतनी ज्यादा है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आते हैं। ये देखिए, माँ का दरबार सजा हुआ है। और अगर मैं लाइटिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट यहाँ पर की गई है। माँ का दरबार जगमगा रहा है। इस जगमगाहट को देखने के लिए और माँ की भक्ति में लीन रहने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सर, जो यहाँ पर समा है, जो नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के भी काफी खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगी है। देखिए, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है, कई जगह स्टॉल लगाए गए हैं। सफाई भी पूरी तरह से की जा रही है। डस्टबिन वगैरह रखे रह गए हैं ताकि मंदिर के आंगन में किसी भी तरह की गंदगी ना हो, कचरा ना हो। आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की मौजूद है। लोगों का हुजूम माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे शरणम गुरुवे। इस वक्त यहाँ पर लोगों की भारी भीड़, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अद्भुत नजारा है। और यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रदोष शिवनायन मां शरणम। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ जो शांतिपूर्ण व्यवस्था की गई है कि लेफ्ट साइड लोग जा रहे हैं और दाहिने साइड से माँ के दरबार में एंट्री कर रहे हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि सज गई बस गई माँ मेरे रोम रोम में।
तो माँ पूरे रोम रोम में यहाँ पे बसी हुई हैं, इस तरीके से सजी हुई हैं कि मन करता है कि यहीं पे रुक जाया जाए, लेकिन विधि का विधान है, माँ का आशीर्वाद है, माँ का आदेश है कि 10 बजे के बाद रात्रि में आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि माँ उसके बाद शयन कक्ष में जाती है, उनके शयन आरती होती है, और शयन आरती होने के बाद आप देख सकते हैं कि वो लोगों का किस तरीके से वहाँ पे लोगों का देख रहे हैं कि पूरा एक आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, और इस तरीके से व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी आरती जिस तरीके की। बिल्कुल केएम, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ मंदिर में रोज दिन में भंडारा भी होता है। आइए चलते हैं माँ के दरबार में, और माँ के दरबार में देखते हैं कि माँ की शयन आरती करने की व्यवस्था है, तो किस तरीके से माँ वहाँ पे लोगों को आशीर्वाद दे रही है। प्रदोष शिवनायन मां शरणम। और अब हम पहुँचे झंडे वाली माँ के दरबार में। झंडे वाली माँ के दरबार में कहते हैं कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का भीड़ किस तरीके से यहाँ पे स्वागत कर रहा है, और माँ से आशीर्वाद लेने के लिए एक के बाद एक लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मौका मिले, दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि माँ की जब पूजा होती है तो कहते हैं कि माँ जिसे आशीर्वाद देती है वो मिल के रहता है, और वो खुश होके संकुचित होके पूरा यहाँ से जाता है। और अब वक्त आ चला है माँ की शयन आरती का, और आरती के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई है कि आप कह सकते हैं आरती आप कह सकती हैं यहाँ पे कि बस गई माँ मेरे रोम रोम। कोई निराश नहीं लौटता, माँ सबकी झोली खुशियों से भर देती है। माँ को वैष्णो देवी का अवतार भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस मंदिर की कितनी भव्य सजावट है, कितना खूबसूरत यहाँ का इस वक्त नजारा है। पुजारी जी, इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, क्या आस्था है इस मंदिर में? मंदिर में आस्था बहुत बड़ी है। माँ भगवती बिंदेश्वरी जगन माता भक्तानुग्रह कारिणी बद्री भक्तनुते देवी माँ झंडे वाली नमस्तुते। भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाली ये माता हमेशा सिद्धिदात्री के रूप में है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये तो भगत आते हैं, दर्शन करते हैं, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। लोग चलिया रखते हैं। नवरात्रों में विशेष पूजा का महत्व होता है, और नवरात्रों में सवाल आस्था का है। पुजारी जी ने कहा कि जो आप मांग के जाओगे माता जरूर देगी, क्योंकि विंध्यवासिनी देवी है, शक्ति के प्रतीक है, शक्ति रूपे न संस्थिता, यानी शक्ति रूपे में आपको दर्शन देगी। शक्ति क्या है? शांति है, और शांति तभी मिलेगी जब आपकी आस्था होगी, और आस्था तब होगी जब आप भक्ति करेंगे। झंडे वाली का दरबार पूरी तरीके से सज चुका है, और आप देख सकते हैं कि झंडे वाली के दरबार में लाखों की संख्या में लोग एक तरीके से आशीर्वाद लेने आते हैं। और झंडे वाला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पे एक इतना बड़ा झंडा है जो दूर तक दिखता है, इसलिए इसको झंडे वाला मंदिर कहा जाता है। मंदिर की मान्यता ये है कि 1800 ईस्वी में यहाँ के एक व्यापारी जो चांदी चौक में कपड़े के व्यापारी थे, बद्रीनाथ जी, उनको स्वप्न आदेश हुआ कि जाके यहाँ पे खुदाई करवाइए। खुदाई कराने के बाद उनको ये पता चला कि मंदिर के नीचे एक मूर्ति है, और मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ है, जिसको उन्होंने चांदी से जोड़ दिया, और चांदी से जोड़ने के बाद उसको गुफा में स्थापित कर दिया, और वैसा ही एक मूर्ति बना के ऊपर रख दिया गया जिसकी पूजा होती है। और है ना ये अद्भुत नज़ारा, जिसको कहते हैं कि एक बार माँ के दरबार में आओगे, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा, और मांगेगा और मिलेगा क्यों नहीं,
क्योंकि आस्था होनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, जो धरती है वहाँ पे माँ आपकी पूरी इच्छा की पूरा करेंगी। और इसीलिए माँ झंडे बालान की पूजा की जाती है और लाखों की संख्या में लोग आते हैं इस कार्यक्रम में। बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती, वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक और रमेश के साथ झंडे बालान मंदिर से कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस।